तो देखो भाई कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओके, कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म 3q 3q+1 और 3q+2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे केस फर्स्ट जो 3q की फॉर्म में हो। तो n है वो कितना मान लिया हमने, 3q मान लिया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो n² कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे 3 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q²। m को हम क्या मान लेंगे, 3q² मान लेंगे, ठीक है। तो n² किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये 3m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, n² = 3m। तो फर्स्ट केस यहाँ से प्रूव हो जाएगा। सेकंड में हम चलते हैं, देखो स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम क्या मानेंगे, किसके लिए मानेंगे, 3q+1 के लिए। यहाँ पे देखो लेट n = 3q+1, n² करेंगे अब, ठीक है, बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा भाई, 3q+1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 9q² + 6q+1, ओके। अब इसको आगे से सोल्व करेंगे तो और ये कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू ये हो जाएगा 3q+2q+1। अब मैंने ये कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को ये क्यू बनाना है, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m के इक्वल मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3q² + 2q, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो n² हमारे पास कितना आ जाएगा, 3m+1 आ जाएगा। तो ठीक है, तो पूरा जो स्टेप 2 है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में क्या है, अब की बार कौन सा केस लेना है, 3q+2 का। तो लेट n = हम मान लेंगे 3q+2, ठीक है, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, देन n² = 3q+2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 9q² हो जाएगा प्लस 12q+ और ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब देखो इसको तोड़ लेंगे हम, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये 9q², ठीक है, प्लस 12q को 12q रखेंगे, 4 है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 3+1 लिख लेंगे, ठीक है, ओके। सॉरी हमें 2 चाहिए, 3+1 लिख लेंगे। अब पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा भाई, 3q² और प्लस 4q+1 और +1। इसको हम पूरे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। लेट m = 3q² + 4q+1। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, जो n² है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3m+1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो है इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q की फॉर्म में लिखेंगे, 3q, ठीक है, या तो 3q की फॉर्म में लिखेंगे या फिर किसकी फॉर्म में लिखेंगे, 3q+1 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।